कि कहा जाता है ना कि मंजिल मिले ना मिले यह मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो दोस्तों मैंने क्या लिखा है देखो, यदि आप यूपीएससी जैसे बड़े एग्जामों की तैयारी यदि आप चाहते हो कि हम घर बैठे किस प्रकार से करें, ये भाई वीडियो यूपीएससी के छात्र ही नहीं बल्कि यूपीएससी के लेवल में जितने भी हमारे एग्जाम होते हैं, जैसे कि कह सकते हो कि एसएससी, सीजीएल, आईआईटी, नीट जितने भी हमारे एग्जाम होते हैं उनकी यदि आप तैयारी करना चाहते हो तो आपको यह वीडियो देखना होगा। क्योंकि कहा जाता है कि परिश्रम पापा से सीखो और संस्कार माँ से सीखो और बाकी सब कुछ यह दुनिया ही सिखा देगी मेरे दोस्त। तो मैंने क्या लिखा है, यदि आप चाहते हो कि हम घर बैठे यूपीएससी जैसे बड़े एग्जामों की तैयारी घर बैठे करें तो आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले काम यही करना होगा कि आपको सिलेबस के बारे में जानना होगा। इसीलिए मेरे भाई कहने का तो मेरा यही था, यदि आप घर बैठे यूपीएससी जैसे बड़े एग्जामों की तैयारी कर रहे हो तो आपको सबसे पहले काम क्या करना होगा, आपको सबसे पहले काम यह करना होगा तो उनके सिलेबस के बारे में जानना होगा। और मेरे भाई यदि आप चाहते हैं कि घर बैठे यूपीएससी जैसे बड़े एग्जामों की तैयारी किस प्रकार से करें तो आपको मेरी दूसरी बातों को भी पालन करना होगा। मैंने दूसरी बातें यही बताया मेरे भाई कि आप घर बैठे एक समय सारणी बनाओ। समय सारणी कहने का अर्थात मेरे भाई या एक रूटीन के तहत पढ़ाई करने लगोगे। तो यदि आप रूटीन के तहत पढ़ाई करने लगते हो ना, आपका एक मैन का भी कर्तव्य बनता है कि यदि ये बंदा एक रूटीन के तहत पढ़ाई कर रहा है, यदि ये बंदा रेगुलर रूटीन के साथ पढ़ाई कर रहा है, तो मेरा भी यह कर्तव्य बनता है कि इन छात्रों के दिमाग में हर वो बातें को घुसा दूं जिससे कि ये बंदा बहुत ही जल्दी समझ जाए। और मेरे भाई यदि आप चाहते हैं कि घर बैठे यूपीएससी जैसे बड़े एग्जामों की तैयारी किस प्रकार से करें, आपको मेरी तीसरी बातों को भी पालन करना होगा। तीसरी बातें यही है मेरे भाई, आपको घर बैठे आपको बेसिक किताबों पर ध्यान देना होगा, बेसिक किताबों से शुरुआत करना होगा। बेसिक किताब कहने का अर्थात मेरे भाई यही, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आपको लगभग जो है ना छठा से लगभग 12 तक का हर वो बुक पढ़ लेना होगा। यदि आप छठा से 12 तक का हर वो बुक पढ़ लेते हो तो मानकर चलो कि आपका बेसिक तैयारी हो गया। यदि आप बेसिक किताबें को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो तो मानकर चलो कि आपका 65% जो है ना तैयारी हो चुका है। तो यदि आप घर बैठे यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो क्या करना होगा, हमें बेसिक किताबों पर भी जोर देना होगा, बेसिक किताबों को भी अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। और साथ ही साथ मेरे भाई यदि आप यूपीएससी जैसे बड़े एग्जामों की तैयारी कर रहे हो तो मेरी चौथी बातों को भी जानना होगा। मैंने चौथी बातें यही बताया कि आपको एक मॉक टेस्ट देना होगा। मॉक टेस्ट देने से क्या होगा जानते हो मेरे भाई, आपके औकात के बारे में पता चल पाएगा कि किन किन लेवल के क्वेश्चन आ रहा है और जितने घंटा का ये एग्जाम होता है उतने घंटा में यह मॉक टेस्ट दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रहा हूँ, इनके बारे में भी जानना होगा। और मेरे भाई यदि आप घर बैठे यूपीएससी जैसे बड़े एग्जामों की तैयारी कर रहे हो आपको क्या करना होगा, आपको खुद का एक नोट्स बनाना होगा। खुद का नोट्स आप इस प्रकार से बना सकते हैं, जो भी आपके गुरुजी पढ़ाते होंगे ना, आप अपने गुरुजी का हर वो बातें अपनी कॉपी में लिखो। तो यही मैंने बताया, यदि आप यूपीएससी जैसे बड़े एग्जामों की तैयारी कर रहे हो आप खुद का नोट्स बनाओ, अपने वर्ड में खुद का नोट्स बनाओ। और साथ ही साथ आप क्या करोगे जानते हो, आप वो खुद के नोट्स को एक लंबे समय तक याद रखने के लिए हम उन नोट्स को बार बार रिवीजन करेंगे। ये जो रिवीजन है ना मेरे भाई, आप 7 दिन पर, 15 दिन पर, महीना 2 महीना पर बार बार यदि रिवीजन करते हो तो हम किसी भी चीज को यदि लंबे समय तक याद रखना है ना तो हमें बार बार रिवीजन करना होगा। और साथ ही साथ मेरे भाई यदि आप घर बैठे यूपीएससी जैसे बड़े एग्जामों की तैयारी कर रहे हो ना तो मेरी छठी बातों को पालन ही करना होगा। क्योंकि ये छठी बातें विशेषकर हमारे यूपीएससी के छात्रों पर ही लागू होता है, न कि आईआईटी, जेईई, नीट के छात्रों पर लागू होता है। यदि आप यूपीएससी जैसे बड़े एग्जामों की तैयारी कर रहे हो आपको क्या पढ़ना होगा, आपको विशेषकर भाई समाचार पत्र को पढ़ना होगा और करंट अफेयर्स पर विशेषकर जोर देना होगा। कहने का अर्थ मेरे भाई यही, यदि आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे होंगे तो आपको विशेषकर यह पता होगा कि ये समाचार पत्र और करंट अफेयर्स हमारे यूपीएससी के एग्जाम में कितना रोल निभाता है। इसीलिए यदि आप घर बैठे यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको समाचार पत्र पढ़ना होगा और करंट अफेयर्स पर विशेषकर ध्यान देना होगा। अब बात आती है कि समाचार पत्र कहाँ से पढ़ें। यदि आप समाचार पत्र यहाँ से पढ़ सकते हो, आपके गांव मोहल्ले में समाचार पत्र जो आते होंगे जैसे कि दैनिक जागरण, भारतवर्ष, बहुत सारे हमारे समाचार पत्र होते हैं, उनको हर एक टॉपिक को पढ़ना होगा। कौन कौन कहाँ घटना हुआ है इनके बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करना होगा, तभी ना आप यूपीएससी जैसे बड़े एग्जामों की तैयारी कर सकते हो। और मेरे भाई यदि आप यूपीएससी जैसे बड़े एग्जामों की तैयारी कर रहे हो तो आपको क्या करना होगा, मेरी 7वीं बातों को भी पालन करना होगा। मैंने 7वीं बातें यही बताया, आप अपना खुद का आकलन करते रहो, बार बार आकलन करते रहो। अब बातें आती है कि भाई मैं खुद का आकलन किस प्रकार से कर सकता हूँ। आप खुद का आकलन इस प्रकार से कर सकते हो, आप मॉक टेस्ट देकर आप अपना औकात के बारे में पता कर सकते हो। इसीलिए यदि आप घर बैठे यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप अपना खुद का आकलन करते रहो, बार बार आकलन करते रहो। ये आकलन करने से ही आपके औकात के बारे में पता चल पाएगा। और मेरे भाई यदि आप घर बैठे यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरी 8वीं बातों को भी पालन करना होगा। मैंने 8वीं बातें यही बताया कि आप अपना मानसिक और शारीरिक संतुलन को बनाए रखो। क्योंकि ये विशेषकर देखा जाता है कि शहर में कि बहुत सारे छात्र खा खा कर क्या होता है, उनके शरीर मोटापा आने लगता है। मोटापा आने से क्या होता है जानते हो मेरे भाई, उनका दिमाग अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाता है। इसीलिए जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो आप अपना शारीरिक संतुलन को बनाए रखो, साथ आप अपना मानसिक संतुलन को भी बनाए रखो। क्योंकि शारीरिक संतुलन आप इस प्रकार से बना सकते हो, जब भी पढ़ाई कर रहे हो ना आप भले ही 10 मिनट कम ही पढ़ा करो लेकिन सुबह शाम दोपहर रनिंग करते रहो। जब आप रनिंग करने लगते हो
तो आपका दिमाग अच्छी तरीके से काम करने लगता है और साथ ही साथ क्या होता है कि आप अपना स्वास्थ्य पर भी विशेषकर ध्यान दे सकते हो। तो मैंने क्या बताया मेरे भाई, यदि आप घर बैठे यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले काम तो यही करना होगा कि हमें सिलेबस के बारे में जानकारी लेना होगा। सिलेबस की जानकारी लेने के बाद क्या करना होगा, एक हमें समय सारणी बनाना होगा कि कितने घंटे से कितने घंटे के बीच मुझे पढ़ाई करनी है, कौन कौन सब्जेक्ट कब कब पढ़ाई करनी है, इनके बारे में भी आपको एक समय सारणी बनाना होगा। और साथ ही साथ क्या करना होगा कि आपको एक बेसिक किताबों पढ़ना होगा। बेसिक किताब कहने का अर्थात मेरे भाई यही, आपको छठा से लेकर लगभग 12वां क्लास तक के हर वो बुक को पढ़ लेना होगा। और साथ ही साथ आपको क्या करना होगा, यदि आप घर बैठे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाना होगा और साथ ही साथ आपको खुद का नोट्स बनाना होगा। उन नोट्स को हमें बार बार रिवीजन करना होगा, 7 दिन पर, 15 दिन पर, महीना 2 महीना पर बार बार रिवीजन करना होगा। और मुझे क्या करना होगा, समाचार पत्र पढ़ना होगा, नोट्स बनाना होगा। ये विशेषकर जो है ना हमारे यूपीएससी के छात्र पर लागू होंगे। जो भी हमारी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको समाचार पत्र और करंट अफेयर्स विशेषकर पढ़ना होगा। और साथ ही साथ मेरे भाई, यदि आप घर बैठे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यदि आप रूम में बैठकर ही पढ़ाई कर रहे हो, भले ही 10 मिनट कम पढ़ा करो, लेकिन आप अपने शरीर पर भी ध्यान दो। दोस्तों कहा जाता है ना कि मंजिल मिले ना मिले हम खुद की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करो। नमस्कार मेरे भाई।